नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, जो स्कॉलरशिप असिस्टेंस बच्चों को दी जाती थी उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। अभी कौन से बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके अलावा अगर शादी के लिए बात की जाए तो उसके लिए भी अनाउंसमेंट की गई है कि पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है, जहाँ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट हाल ही में की है और कहा है कि जो स्कॉलरशिप असिस्टेंस दी जाती थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को, उसको बढ़ा दिया जाएगा। बड़ा अपडेट इसमें सामने आ रहा है, आप तक पहुंचा दें। जितने भी बेनिफिशियरीज रहेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के जितने भी बच्चे हैं, वो एंटाइटल रहेंगे इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के। बोर्ड के द्वारा एक शेप जो है स्कॉलरशिप कैटेगरी में दी गई है और उसमें भी ये बता दिया गया है कि कौन सी क्लास के बच्चे को कितने पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं तो क्या कुछ लेवल रहेगा, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज कर रहे हैं तो कितने पैसे जो हैं उन्हें दिए जाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। आपको बता दें, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने इसके चलते एक नोटिफिकेशन भी इशू की है। आपको बता दें, सेक्शन 62 ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1966, सेंट्रल एक्ट नंबर 27 ऑफ 1966, उसके तहत जो है ये अमेंडमेंट की गई हैं। और जो स्कॉलरशिप असिस्टेंस है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो रूल्स और सब रूल्स को मिला के इसमें जानकारी दी गई है। जो बेनिफिशियरी रहेंगे उनके बच्चों को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। अब कितनी असिस्टेंस दी जाएगी वो भी मैं आपको बता दूं, जो भी एकेडमिक ईयर रहेगा उसके अकॉर्डिंग 2800 रुपीज़ जो दिए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, फर्स्ट से लेकर 5th क्लासेस में अगर उनके बच्चे हैं। अब 6 से लेकर 8th क्लास में अगर बच्चे हैं तो 3800 रुपीज़ दिए जाएंगे। 9 से लेकर 10th क्लास में बच्चे हैं तो 6000 रुपीज़, 11th क्लास के बच्चों के लिए 8000 और 12th क्लास के बच्चों के लिए 10000। उसके अलावा बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो लड़कों के लिए 13000 और लड़कियों के लिए 15000। साथ ही साथ जो लड़के ITI कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए भी 15000 और लड़कियों के लिए भी ये 15000 रहने वाला है। और यही सेम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, यानी कि ITI या पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं तो सेम फाइनेंशियल असिस्टेंस है। अब मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं या कोई भी रिकग्नाइज PG कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए लड़कों को 17,500 रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और वहीं इसी कोर्स के लिए लड़कियों को 20,000 रुपये। उसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज अगर कर रहे हैं ये, तो इसमें लड़कों को जो दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस वो 45,000 का रहेगा और लड़कियों के लिए 48,000 का रहेगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नर्सरी, फॉरेस्ट्री या इसके इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर रहे हैं तो 18,500 रुपीज़ लड़कों के लिए और 22,000 रुपीज़ लड़कियों के लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। कोई फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ऊपर जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस बताई, उसमें कहा गया है कि 18,500 मिलेगा लड़कों को और 22,000 मिलेगा लड़कियों को। अब रूल 22T सब रूल की अगर बात की जाए उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस अब मैरिज को लेके अगर बात की जाए, वो तो बात रही स्कॉलरशिप की एकेडमिक पर्पस के लिए, अब ये मैरिज को लेके भी कहा है 50,000 रुपीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे बोर्ड के द्वारा मैरिज के लिए। अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर की मैरिज है या उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, उनके बच्चे हैं, उनके डॉटर या सन हैं, तो उनको भी जो है ये अमाउंट दी जाएगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि असिस्टेंस जो मैरिज के लिए है वो 2 डिपेंडेंट्स पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, यानी कि 2 से ज़्यादा बार जो है इसे यूज़ नहीं किया जाएगा। तो अगर वो खुद शादी करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए 50,000 रुपीज़ जो है वो दे दिए जाएंगे। जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरी होगा उसे एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, तहसीलदार जो भी उनके कंसर्न है उसमें सर्टिफाई करना होगा कि ये बेनिफिशरी जो है पहले उनकी शादी नहीं हुई है जब ये मैरिज असिस्टेंस के लिए पैसे लेंगे। उसके अलावा अगर डिपेंडेंट के लिए पैसे लेने हैं तो उसके लिए डिपेंडेंसी फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करना होगा। एक सर्टिफिकेट जो है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इशू किया जाएगा, वो सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। एक एडिशनल प्रूफ के रूप में अगर मुस्लिम बेनिफिशरी है तो उन्हें अपने निकाहनामा की कॉपी जो है वो सबमिट करवानी होगी। और अगर कोई रिलीजियस कस्टम्स हैं किसी के भी, तो उसके अकॉर्डिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अगर एप्लीकेबल रहते हैं तो उनकी कॉपी जो है वो भी सबमिट करवानी होगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात अगर की जाए तो उनके द्वारा जो इशू की जाती है, अगर कोई सिख हैं तो उनके लिए भी ये कहा गया है। जो बेनिफिशरीज़ है जब भी एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा
उन्हें एक एनओसी जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सबमिट करवानी होगी बोर्ड को, या बोर्ड के द्वारा जो है एक एनओसी सबमिट करवानी होगी, जहां उसमें ये मेंशन किया हो कि पहले मैरिज के लिए जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ली गई है सोशल वेलफेयर या बोर्ड के द्वारा जो है पहले नहीं ली गई है, इसलिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें मिलेगी। तो एक एनओसी जो है वो प्रोड्यूस करनी होगी। ये एनओसी या तो डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा या तो बोर्ड प्रोड्यूस करेगा। ऑफिसर जो ऑथराइज रहेंगे बोर्ड के द्वारा वो डिटेक्ट करेंगे कोई फ्रॉड तो नहीं है, गलत पेमेंट तो नहीं कर दी, और जो प्रोसीडिंग्स है रिकवरी की वो भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसे फ्रॉड जो है बीच में होगा या फिर रॉन्ग पेमेंट जो है वो कर दी होगी। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो इस समय सामने आ रहा है। जहां उनके बच्चों को स्कॉलरशिप असिस्टेंस दी जाती थी उसको बढ़ाने का फैसला कर दिया गया है। अब ये स्कॉलरशिप असिस्टेंस जो है वो बढ़ा दी गई है। उसके अलावा शादी के लिए भी 50,000 रुपये जो हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की शादी है या उनके डिपेंडेंट्स है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि 2 डिपेंडेंट्स तक ही ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मैरिज के लिए जो है वो मिलेगी। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।